नमस्कार दोस्तों, जीबी सिंह कॉन्सेप्ट कुछ अलग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों से काफ़ी समय के बाद मुलाकात हो रही है। तो आज दोस्तों हम लोग 11th क्लास की फिजिक्स का जो हमारी यूनिट है 10वीं यानी चैप्टर हमारा जो ऑसिलेशन एंड वेव चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे। ये बिल्कुल बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ये हायर क्लासेस में यानी बड़ी क्लासेस में भी इसके बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं जो अगर कोई बीएससी करता है तो उस वहाँ पर पढ़ने को मिलते हैं। तो मैं बिल्कुल आप लोगों को इसके बेसिक लेवल से बताऊंगा। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी है, कोई भी तरीके का क्वेश्चन है या डाउट है, उसको आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आइए दोस्तों टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये हमारा ऑसिलेशंस एंड वेव कंप्लीट यूनिट का नाम है ऑसिलेशन एंड वेव। तो अभी हम लोगों को जो चैप्टर पढ़ना है पहले वो पढ़ना है दोस्तों ऑसिलेशंस। आप लोगों ने 8th क्लास में या 9th क्लास में इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा, जहां पर आप मोशन के बारे में पढ़ते हैं। अब क्या है दोस्तों, अब मोशन को थोड़ा सा ऑसिलेशंस को पहले समझने से पहले हम ऐसा करते हैं, एक बार थोड़ा सा मोशन के बारे में समझ लेते हैं। ऑसिलेशन आपको फिर और अच्छे से क्लियर हो पाएगा। जैसे कि दोस्तों आप लोगों ने मोशन के बारे में पढ़ा है कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को मतलब कोई भी पोजीशन है, रेस्ट पे था, अगर वो उस पोजीशन को टाइम के हिसाब से यानी जैसे जैसे टाइम बढ़े वो अपनी पोजीशन को भी चेंज करने लग जाए, तो उस टाइम में हम उस चीज को बोलते हैं कि वो मोशन में है। ठीक है। अब जो मोशन है दोस्तों, वो एक मोशन आप लोगों ने पढ़ा है कि अगर ऑब्जेक्ट ऐसा हो सकता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में जाना शुरू कर दे, यानी वो अपनी पोजीशन को एक स्ट्रेट लाइन में क्या करे, चेंज कर सकता है। तो उस टाइम इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। ये आप पहले पढ़ चुके हो। अगर कोई सर्कल में घूमता है, मतलब एक पॉइंट को फिक्स मान करके उसके चारों ओर अगर मोशन करता है, तो आपने पढ़ा है उसको हम लोग रोटेशन मोशन या हम सर्कुलर मोशन बोलते हैं, सर्कुलर मोशन। ठीक है दोस्तों। अब क्या है, इसी तरीके से एक मोशन होता है दोस्तों हमारा पीरियोडिक मोशन। ये चैप्टर के ऑसिलेशन वाले चैप्टर के अंदर इसके बारे में भी हमें पढ़ना है, पीरियोडिक फंक्शन के बारे में, पीरियोडिक मोशन के बारे में। और एक है हमारा दोस्तों जिसका नाम है ऑसिलेशंस। अब बात को समझना है, अगर कोई मोशन, अगर कोई बॉडी किसी एक पॉइंट से चलना शुरू करती है और वो एक फिक्स इंटरवल के टाइम के बाद, एक कुछ समय के बाद, एक निश्चित समय होगा, अगर वो उसी समय के बाद हर बार कुछ मतलब मोशन करके अगर उसी इनिशियल पॉइंट पर आ जाती है, जैसे कि अगर आपने एक अर्थ और सन का जो एग्जांपल देखा हुआ कि आपने पता है कि सन के चारों ओर अर्थ क्या करती है दोस्तों, रिवॉल्व करती है। अर्थ का रोटेशन है, अर्थ रोटेट करती है, ऐसे आपने देखा होगा कैसे रोटेट करती है। तो वो एक आपको पता है अर्थ रोटेट करने में कितना टाइम लेती है, 24 आवर्स, जिसको आप एक दिन बोलते हो। और एक साल के अंदर अर्थ अगर यहां से चलना शुरू की है तो वो एक साल के बाद वापिस से कहां आ जाएगी दोस्तों, इस पॉइंट पर वापिस आ जाएगी। तो इस तरीके का मोशन जो अपनी पोजीशन को एक फिक्स्ड इंटरवल टाइम के बाद क्या करता रहता है, रिपीट करता रहता है। रिपीटिशन यानी रिपीट करने वाला एक ऐसा मोशन जो रिपीट करेगा बार बार, उस मोशन को हम बोलते हैं दोस्तों पीरियोडिक मोशन। ठीक है। ये दोनों के देखो, ये जो है स्ट्रेट लाइन, ये कैसा मोशन है, ये नॉन रिपीटेड मोशन है। नॉन रिपीटेड मोशन का मतलब क्या हुआ, जो रिपीट नहीं होगा। अगर कोई स्ट्रेट जा रही थी, जरूरी नहीं है कि वो एक वापस से उसी पॉइंट पर आ जाएगी, वो आगे भी बढ़ती रह सकती है। तो पीरियोडिक मोशन, अब बात को समझिएगा दोस्तों। अब एक आपने साउंड में पढ़ा होगा टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो
या फिर बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे, या मैं आपको एक दूसरा और शब्द बताऊं अच्छी तरीके से समझने के लिए, अप एंड डाउन, अगर ऊपर नीचे, अगर एक ऐसा मोशन जो टू एंड फ्रो करता है, यानी ध्यान समझिएगा, जहां पर वो रेस्ट पे है, एक पोजीशन है, जैसे कि इसको ही मान लो ऐसे है, तो ये जिस पोजीशन में रेस्ट पे है उस पोजीशन को बोला जाता है मीन पोजीशन, मीन पोजीशन। जब कोई चीज उस मीन पोजीशन से, मीन पोजीशन से किसी आगे या फिर पीछे एक फिक्स्ड हाइट तक, यानी एक ऐसे जाएगी, जैसे मैं इसको ऐसे करूं और आपको ये बताऊं ऐसे करके, तो अगर ये ऐसे ही रोटेट, ऐसे करना शुरू, मोशन में आ जाती है, ऐसे करते रहती है, अब जहां पर वो जाकर के रुकती है, यानी अपनी मीन पोजीशन से यहां तक गई, तो जहां पर ये पहुंची है उसको नाम दिया जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन या एक्सट्रीम पोजीशन। तो ये इस साइड भी एक दूसरी डायरेक्शन में ये भी क्या होगी, एक्सट्रीम पोजीशन होगी। तो दो एक्सट्रीम पोजीशनों के बीच में जब एक मीन पोजीशन को बीच का मान करके, बीच में मान करके अगर कोई बॉडी मोशन करती है, उस टाइम या फिर अप एंड डाउन यानी ऊपर नीचे, जैसे कि एक स्प्रिंग देखिए, आप स्प्रिंग को नीचे लटकाइए और उसको ऐसे अगर कुछ भार लटका, अगर कुछ वेट लटका करके उसको नीचे से खींचोगे तो वो ऐसे करेगा, अप एंड डाउन मोशन करेगा। तो जो अप एंड डाउन मोशन है वो भी एक तरीके का क्या होता है दोस्तों, ऑसिलेशन बोला जाता है, ऑसिलेटरी मोशन होता है, ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, तो आप लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा कि पीरियोडिक मोशन क्या रिपीट करेगा। ठीक है, जब टू आगे और पीछे या ऊपर या नीचे कोई बॉडी मोशन करती है एक फिक्स्ड मीन पोजीशन को मान करके एक्सट्रीम तक जाकर के, तो उस टाइम उसका नाम क्या देते हैं, ऑसिलेटरी मोशन, या ऑसिलेशन कर रही है वो चीज। अब ध्यान से समझिएगा कि जो ऑसिलेशंस है वो भी एक तरीके का पीरियोडिक मोशन है। कैसे है भाई, क्योंकि आपने देखा होगा कि पेंडुलम, पेंडुलम समझते हैं, एक आपने घड़ी के अंदर एक घंटा सा लटकता हुआ देखा होगा, उसको पेंडुलम, पेंडुलम बोलते हैं। जब पूरे, जैसे कि कोई भी घंटा पूरा होता है तो वो ऐसे टर्न करके ऐसे करता है, तो वो यहां से अगर लटका हुआ है तो एक बार इधर जाएगा, फिर वापस यहां तक आएगा वो ऊपर, और फिर यहां तक जाएगा। तो दोस्तों ये एक पूरा ऐसे घूमने में, एक पूरा मोशन करने में, वापस इसी पोजीशन में आने के लिए पूरी 1 सेकंड लेता है। हर बार ये कितनी लेगा, 1 सेकंड लेगा। तो क्या ये वापस उसी पोजीशन में आने के लिए एक फिक्स्ड टाइम ले रहा है? तो जब फिक्स्ड टाइम लेता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन। लेकिन अंतर क्या है दोस्तों, अंतर ये है कि इसमें बैक एंड फोर्थ मोशन होएगा, इसके अंदर सर्कुलर भी हो सकता है, रोटेशनल मोशन भी हो सकता है। ठीक, और टू एंड फ्रो मोशन भी हो सकता है। तो आप ये कह सकते हो कि जितने भी, देखिए, ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक, कि जितनी भी ऑसिलेशंस होंगी, ऑसिलेटरी मोशन कोई चीज करेगी, अप एंड डाउन करेगी या टू एंड फ्रो करेगी, वो सारे के सारे मोशन वो पीरियोडिक होंगे, यानी एक टाइम इंटरवल के बाद क्या होंगे, रिपीट करेंगे। लेकिन ऑल पीरियोडिक मोशन आर नॉट ऑसिलेटरी मोशन, कि ये जरूरी बात नहीं है कि जितने भी पीरियोडिक मोशन होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, ऑसिलेटरी मोशन होंगे। इसका सिंपल सा एग्जांपल ये देख सकते हैं कि अर्थ जो है वो रिवॉल्व करती है या फिर रोटेट करती है, रिपीट तो करती है टाइम के बाद, लेकिन टू एंड फ्रो मोशन नहीं करती है। ठीक है, तो सारे के सारे ऑसिलेटरी मोशन नहीं होते पीरियोडिक मोशन। ठीक, पीरियोडिक मोशन सारे सारे ऑसिलेटरी मोशन नहीं है, लेकिन सारे के सारे ऑसिलेटरी मोशन क्या है, पीरियोडिक मोशन है। तो आइए दोस्तों अब इससे आगे थोड़ा सा और समझते हैं कि अब ऑसिलेशन के बारे में समझते हैं कि ऑसिलेशन किस तरीके से होती है। अब देखिए बात को समझिए।
जब एक ऑसिलेटरी मोशन होगा, ऑसिलेटरी मोशन होगा दोस्तों, तो उस ऑसिलेटरी मोशन में एक मीन पोजीशन होगी, एक मीन पोजीशन होगी दोस्तों, और दो क्या होंगी अपोजिट डायरेक्शन में, इसके एक राइट साइड में एक किसमें लेफ्ट साइड में, दो क्या होंगी एक्सट्रीम पोजीशन होंगी, एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक, अब बात को समझना आप लोगों ने, इस मीन पोजीशन से स्टार्ट होता है, मान लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट कहां है मीन पोजीशन, उस मीन पोजीशन से वो बॉडी अगर एक बार एक्सट्रीम पे जाती है और फिर मीन तक आते हुए वापिस नेगेटिव कहां जाती है एक्सट्रीम पर और फिर वापिस आती है, तो एक कंप्लीट, ध्यान समझिएगा, एक कंप्लीट मोशन रिपीट होने का, तो एक बार ऊपर जाना, वापिस नेगेटिव की तरफ जाना और फिर वापिस यहाँ आना, तो ये जो पॉइंट हो गए ये, इसमें जितना टाइम लगता है उसको दोस्तों हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं, टाइम पीरियड। आप मेरे हिसाब से ये बात समझ पा रहे होंगे कि एक ऑसिलेशन, एक जो ये मोशन करेगी उसको क्या बोलेंगे ऑसिलेशन, तो जो एक ऑसिलेशन को पूरा करने में जो टाइम लगता है उसका नाम दिया जाता है टाइम पीरियड, जो कि हम यहां पर क्या पढ़ेंगे दोस्तों कैपिटल टी पढ़ेंगे, कैपिटल टी। ये अपनी मीन पोजीशन से कितनी हाइट पर ऊपर गई है, कितनी हाइट पर, कितनी हाइट पर, वो यहां पर आएगा दोस्तों मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, या फिर इसका नाम बनेगा दोस्तों एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड या परपेंडिकुलर एक्सट्रीम डिस्टेंस। एक्सट्रीम डिस्टेंस का मतलब क्या, उस मीन पोजीशन से कितनी ऊपर तक उठी है, ऊपर तक कितनी गई है, उसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे ए सिंबल इस्तेमाल करेंगे, इसके लिए कैपिटल टी इस्तेमाल करेंगे। और वो ऑसिलेशन कितने समय तक चल रही है, यानी वो मोशन कितने टाइम तक किया जा रहा है, तो उसको हम लिखेंगे टाइम, यानी टी, स्मॉल टी। यहां पर कैपिटल टी क्या है, टाइम पीरियड है, एक ऑसिलेशन पूरा करने में लगा समय, टी क्या है टाइम है कि कितने समय तक वो ऑसिलेशन चल रही है, और वो एक्सट्रीम मैक्सिमम हाइट तक कितना जाती है उसको नाम दिया जाएगा एम्पलीट्यूड। यहां पर एक चीज और समझिएगा, एक ओमेगा मिलेगी आप लोगों को, ओमेगा, ओमेगा, ओमेगा यहां पर उस ऑसिलेशन की एंगुलर फ्रीक्वेंसी है दोस्तों, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब बात को यह भी समझना है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, और उससे पहले यह भी समझना जरूरी है कि फ्रीक्वेंसी क्या है। दोस्तों आप एक बात को समझिए, एक सेकंड में, एक सेकंड के अंदर, ध्यान से समझिएगा, एक सेकंड के अंदर ऐसी कितनी ऑसिलेशंस, एक ऑसिलेटरी मोशन में एक सेकंड के अंदर, एक सेकंड के अंदर ऐसी कितनी वेव्स या फिर कितनी ऑसिलेशंस कंप्लीट हो जाती हैं, कितनी ऑसिलेशंस कंप्लीट हो जाती हैं, उसको नाम दिया जाता है दोस्तों फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। इसको न्यू लिखते हैं, न्यू, न्यू वी की तरह होता है लेकिन थोड़ा टेढ़ा होता है, न्यू। और दोस्तों इसको हर्ट्ज में मापते हैं, हर्ट्ज, ठीक। और इसका फॉर्मूला जो है वो होता है 1 टाइम पीरियड दोस्तों, टाइम पीरियड फॉर्मूला। तो दूसरी यूनिट क्या हो सकती है 1 पर सेकंड, क्योंकि टाइम को किसमें मापेंगे दोस्तों सेकंड में। ये यहां पर पॉजिटिव प्लस पावर है, तो ऊपर जाएगी तो कैसे हो जाएगी माइनस पावर हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो पर सेकंड भी क्या हो गई है दोस्तों, दूसरी यूनिट हो गई है फ्रीक्वेंसी की। अब बात को समझिए, जब कोई इस फ्रीक्वेंसी के साथ में, यानी इस न्यू फ्रीक्वेंसी के साथ में एक पूरा सर्कल, यानी एक इस, देखो ध्यान समझिएगा, एक ये सर्कल है, इस सर्कल को अगर आप देखोगे ध्यान से, तो अब ये बताओ ये कितना एंगल होगा, ये कितना एंगल है,
ये आप बोलोगे कि पाई एंगल है, 180 एंगल है या पाई एंगल है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तो ये भी कितना होगा दोस्तों, पाई। टोटल कितना हुआ, 2 पाई। ठीक, तो इस 2 पाई एंगल को कवर करते टाइम उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी थी, इस 2 पाई एंगल को कवर करते टाइम उसकी जितनी फ्रीक्वेंसी थी, या मैं सिंपल सी बात बोलूं तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगा कि जब आप 2 पाई एंगल की, एंगुलर को समझ लेना, एंगल की टर्म है, एंगल में 2 पाई एंगल इनटू में उसकी लीनियर फ्रीक्वेंसी, इसको लीनियर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, जो मैंने न्यू बोला है, लीनियर फ्रीक्वेंसी। लीनियर फ्रीक्वेंसी, इस लीनियर फ्रीक्वेंसी से यानी न्यू से जब उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप लोगों को क्या आ जाएगी दोस्तों, एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ये वो टर्म्स हैं जो अभी हम इस्तेमाल करेंगे, आगे आने वाले टॉपिक में हम इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए दोस्तों, ये आप लोगों ने समझ लिया, नोट भी कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है दोस्तों, अभी है एक हमारा आएगा दोस्तों पीरियोडिक फंक्शन, इसको भी समझना है दोस्तों, पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन। अब आप ये देखो, नाम से ही क्लियर है। अब ये वो फंक्शन नहीं है भाई जो आपके घर में बोलते हैं कि हमारे घर में फंक्शन है, ये वो फंक्शन नहीं है। तो ये बात क्लियर रखना, फिजिक्स में हमारी सामाजिक चीजों से थोड़ा सा अलग हटके चीजें होती हैं, ये वो टर्म नहीं है फंक्शन। देखिए ध्यान समझिएगा, आपने एक चीज समझी है कि ऑसिलेशन के अंदर या मोशन के, एक पीरियोडिक मोशन के अंदर वो जो जब मोशन करेगी तो डिस्टेंस तो कवर करेगी ही भाई। ये बात देखिए ना कि अगर कोई पेंडुलम है, अगर वो मीन पोजीशन से ऊपर जाता है, फिर यहां से क्या आता है, वापस आता है, एक दूसरे एक्सट्रीम तक जाता है, उसके बाद बीच में आगे रुकता है। तो अब ये यहां से यहां तक जाने में, वापस आने में और यहां पर आने में, ठीक, ये जो इसको डिस्टेंस ट्रेवल की है, यानी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये जो डिस्टेंस, इसका रिलेशनशिप विद टाइम, यानी डिस्टेंस का और टाइम का रिलेशन। और वो कैसा रिलेशन कि वो डिस्टेंस को भी किस तरीके से, ये डिस्टेंस किस तरीके से वेरिएट कर रही है टाइम के अकॉर्डिंग, और वो एक ऐसी क्वांटिटी लेंगे या एक ऐसा फॉर्मूला लेंगे, अपनी देसी भाषा में हम बोल सकते हैं कि फॉर्मूला, कि हम एक ऐसा फॉर्मूला या एक ऐसी कोई क्वांटिटी, वो क्वांटिटी जो कि इसके पूरी की पूरी डिस्टेंस को या इसके मोशन को, इसकी प्रॉपर्टी को, इसके गुणों को, यानी इसकी जो डिस्टेंस है उसको भी, टाइम को भी, और वो पीरियोडिक फंक्शन है या नहीं है, इसको भी पूरा का पूरा वो पीरियोडिक फंक्शन है अगर है, तो उस टाइम पे उसको दर्शाने के लिए, उसको बताने के लिए हम एक फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, उसको हम बोलते हैं दोस्तों पीरियोडिक फंक्शन। और एक बात ध्यान समझना कि आपने अगर ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी बहुत भी पढ़ी है तो आपने इतना पता होगा कि जो साइन, ट्रिग्नोमेट्री में दो होते हैं, साइन और कोसाइन, ये दोनों के दोनों ऐसे फंक्शन हैं, ऐसे फॉर्मूले हैं जिनकी वैल्यू एक फिक्स इंटरवल के बाद में क्या करती है, रिपीट करती है। एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद में फिक्स, मतलब कैसे, देखो कैसे, अगर जो वैल्यू साइन पाई की है, सॉरी जो वैल्यू साइन 0 की है, यानी मान लो साइन यहां पर है, एंगल 0 है, ठीक है, तो साइन 0 आपको पता है कितना होता है दोस्तों, 0 होता है। अब एक बात बताओ, कोई ऐसा आदमी या कोई ऐसा फंक्शन जो एक बार यहां से चलना शुरू करे और ऐसे कवर करके और वापस से पूरा यहीं पे आ जाए, बात को समझना। तो ये बताओ कि अब इसका जो फंक्शन या थीटा जो था, एंगल जो था, पहले तो कितना था, 0, अब भी पूरा कवर कितना करके आया है, 2 पाई, कितना करके आया है, साइन 2 पाई। एक बात बताओ,
अब एंगल तो अलग हो गया, पहले में 0 था, इसमें कितना था 2 पाई हो गया, लेकिन उसकी पोजीशन वापस से कहां आ गई है, सेम हो गई है। तो उस टाइम पे अगर या जो वैल्यू पहले 0 पे थी अब वो वैल्यू किस पे है, 2 पाई पे है। इसका मतलब ये हुआ कि साइन 0 की वैल्यू या फिर साइन 2 पाई की वैल्यू दोनों क्या है, सेम है। तो आप ये कह सकते हो कि एक पूरा रोटेशन के बाद इसने अपनी वैल्यू को क्या कर लिया, रिपीट कर लिया। ये मेरी बात समझ में आ रही है? ये अब ऐसे ही साइन अगर 4 पाई लोगे तो वो भी कितना होगा, 0। तो इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन क्या करेगा, टाइम के अकॉर्डिंग रिपीट करेगा। तो इन दो फंक्शन को क्या बोलते हैं, पीरियोडिक फंक्शन। मेरे हिसाब से ये बात आपको समझ में आ गई होगी, पीरियोडिक फंक्शन। तो पीरियोडिक फंक्शन कौन सा, साइन और कोसाइन लेंगे हम लोग। अरे इन साइन और कोसाइन का इस्तेमाल करके, इन साइन और कोसाइन का इस्तेमाल करके हम अपने ऑसिलेटरी मोशन को रिप्रेजेंट करेंगे, दर्शाएंगे उस फॉर्मूले की टर्म में, जिससे हमें उसके अंदर टाइम पीरियड भी पता चल जाए, हमारी डिस्टेंस भी पता चल जाए, और ये भी पता चल जाए कि वो रिपीट कर रही है। अगर हम साइन कोसाइन इस्तेमाल करेंगे तो उसे तो डायरेक्टली पता चल ही जाएगा कि वो रिपीट करेगी। ठीक, अब आपने समझना है। अब हम पढ़ते हैं उसके बारे में। अब हार्मोनिक मोशन क्या है, हार्मोनिक मोशन। हार्मोनिक मोशन, ठीक, अभी पढ़ेंगे, एक SHM भी पढ़ेंगे, ये है HM हार्मोनिक मोशन। फिर पढ़ेंगे ऑसिलेटरी मोशन, वो एक तरीके का इसी का फंक्शन बनेगा। देखिए ध्यान से समझिएगा, हार्मोनिक मोशन क्या होता है, एक ऐसा ऑसिलेटरी मोशन या फिर एक ऐसा पीरियोडिक मोशन या ऑसिलेटरी मोशन जिसको आप साइन और कोसाइन की टर्म में लिख सकते हो, साइन और कोसाइन की टर्म में लिख सकते हो, इनका इस्तेमाल करके लिख देते हो। उसकी डिस्टेंस को, उसके मैग्नीट्यूड को, उसकी फ्रीक्वेंसी को, उसके टाइम पीरियड को, उसके टाइम को, सारी चीजों को रिलेट करके अगर आप साइन के टर्म्स में लिख देते हो, फॉर्मूला बना करके, एक रिलेशन बना करके, तो उस टाइम पे हम उसका नाम क्या देते हैं, हार्मोनिक मोशन। अब हार्मोनिक इक्वेशन भी पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, बात को समझिएगा, जैसे कि y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, या फिर क्या, y इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी या कोसाइन ओमेगा टी। ध्यान समझिएगा, ये जो ओमेगा टी है ये यहां पर इसका एंगल है, और ए यहां आपको पहले ही बताया था मैंने, क्या है, एम्पलीट्यूड है, वो एक्सट्रीम डिस्टेंस से कितनी जाएगा। y क्या है, ये टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस जितनी वो मोशन करते टाइम एक ऑसिलेशन में कितनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल की है, वो क्या है, y है। मैंने इसको कोस की टर्म में भी लिख दिया और किसकी टर्म में लिख दिया दोस्तों, साइन की टर्म में भी लिख दिया। तो ये दोनों की दोनों इक्वेशन एक किसको, हार्मोनिक मोशन को क्या कर सकती हैं, रिप्रेजेंट कर सकती है। बात को समझिएगा ध्यान से। तो ये दोनों इक्वेशन क्या शो कर रही होंगी, हार्मोनिक मोशन को शो कर रही होंगी। अच्छा, अब देखिए ध्यान समझिए, अगर किसी हार्मोनिक मोशन को अगर हम क्या करें, इस हार्मोनिक मोशन के एम्पलीट्यूड को यानी ए की वैल्यू को इस वैल्यू को अगर फिक्स कर दें, यानी वो पेंडुलम ऐसे, अगर वो पेंडुलम है, अगर वो ऐसे जा रहा है, अगर इसका एम्पलीट्यूड हर ऑसिलेशन टाइम बढ़ता चला जाए, टाइम चलता रहे, ये बात ध्यान रखना, टाइम वेरिएट करता रहे, टाइम वेरिएट करे, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड फिक्स रहे, ए की वैल्यू क्या रहे, फिक्स रहे, तो उस टाइम पे हम उस हार्मोनिक मोशन का नाम लिख देते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन,
सिंपल हार्मोनिक मोशन में फिर समझिएगा, हार्मोनिक मोशन में हम इस तरीके रिप्रेजेंट करेंगे, एक उसमें एम्पलीट्यूड भी होगा, ओमेगा, ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टी क्या है? टाइम है। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी का ये बात ध्यान समझिएगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी के मैंने फॉर्मूले बताए थे, एक होता है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू। अगर इसको फ्रीक्वेंसी को याद करो तो मैंने फ्रीक्वेंसी को एक फॉर्मूला लिखा था 1/t, टाइम पीरियड में लिखा था। अगर मैं इस फ्रीक्वेंसी के टर्म को इसमें रख दूं तो क्या ये ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन में टी, क्या ये बन जाएगा? तो इसके अंदर मैं ओमेगा की वैल्यू ये पुट कर सकता हूं, ये बहुत बार आएगी, ठीक। तो अब इसका इस्तेमाल करके आप लोग उसकी वेव किस तरीके से बनेगी, मतलब वो टाइम के अकॉर्डिंग कैसे वेरिएट करेगा, उसको पता कर सकते हैं। अब देखो साइन और कोसाइन में क्या अंतर रहेगा, ये बात आपने समझ लेनी है। देखो अगर एक ग्राफ में हम एक्स डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में अगर मैं टाइम को रिप्रेजेंट करता हूं, किसको रिप्रेजेंट करता हूं? टाइम को, ठीक। ये टाइम चल रहा है भाई, मैंने टाइम, और ऊपर वाली जो वाई डायरेक्शन है, वर्टिकल डायरेक्शन है, मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया वाई। वाई क्या है? वो डिस्प्लेसमेंट, वो मोशन कैसे कर रहा है, ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कितनी डिस्टेंस है, ट्रेवल कैसे हो रही है, उसकी वेरिएशन अगर टाइम के अकॉर्डिंग अगर हम प्लॉट करेंगे दोस्तों, तो उस टाइम पे जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो ऑसिलेशन का अगर हम ग्राफ बनाएंगे, वो कुछ इस तरीके का आता है, इस वेव की तरह। बात को समझिएगा, ये वेव अब क्या है, यहां से लेकर के यहां, देखो ये जो वैल्यू है, जो ये वैल्यू है, ये मैक्सिमम पॉइंट है, चाहे नीचे वाला हो चाहे ये ऊपर वाला हो। ये है हमारी ए की वैल्यू, ए क्या था? एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम एक्सट्रीम कितना गया है वो। ये अपोजिट डायरेक्शन में शो कर रहा है, इसका मतलब अगर उस साइड गया था, इसमें उस साइड गया है, तो ये कहां चलेगा? अपोजिट डायरेक्शन में चला गया होगा। और यहां से लेकर के एक बार ऊपर गया, वापिस से नीचे आया, फिर क्या किया? नीचे दूसरी अपोजिट साइड में ऊपर गया, और फिर कहां चला गया? नीचे। तो ये देखिए कि ये पूरी पूरी क्या हो जाएगी? एक ऑसिलेशन हो जाएगी, एक ऑसिलेशन। तो इसको यहां से लेकर के यहां तक जाने में जितना टाइम लगेगा, उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? टाइम पीरियड, यानी क्या हो जाएगा? टी, ठीक। माने ये पूरा सेक्शन क्या शो करेगा? टी शो करेगा। ऐसे ऐसे नेक्स्ट वेव लेगी, वो भी कितने में जाएगी? टी में जाएगी। उस साइड ले जाएगी, वो भी किस में जाएगी? टी में जाएगी दोस्तों। अच्छा भाई, अब देखिए कि अगर ये पूरा टी में है तो हाफ कितने में होगा? दिमाग लगाइए कि अगर पूरा टी में है तो सिंपल सी बात है भाई, ये t/2 में होगा, टाइम पीरियड का हाफ होगा। और ये एक्सट्रीम कितने टाइम में जाएगा, इसका भी हाफ कर दोगे तो ये हो जाएगा t/4 में भाई, और हाफ कर दिया मैंने उसको। तो आप ये कह सकते हो कि इस वेव को अगर मैं एक आप लोगों को उसको रिलेट करके बताऊं, तो क्या ऐसा कह सकते हैं कि जब पेंडुलम रेस्ट पे होगा तो यहां पर होगा, जब ये ऊपर जाएगा मैक्सिमम पहुंच गया, तो इसका मतलब ये कहां चला जाएगा? मैक्सिमम पहुंच जाएगा। फिर ये क्या करेगा? वापस आएगा, तो एक पॉइंट पे तो यहां बीच में आएगा ही ना भाई, वापस से मेन पोजीशन पे तो एक बार आता हुआ दिखाई देगा नहीं, तो ये मैक्सिमम से कहां जाएगा? वापस से मिनिमम की तरफ आएगा। फिर क्या होगा? नेगेटिव मैक्सिमम की तरफ जाएगा, नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जाएगा, तो फिर ये कहां चला जाएगा? नेगेटिव की तरफ चला जाएगा, और वापस से कहां आ जाएगा? अपनी मीन पोजीशन पे। तो उस टाइम पे वापस से कहां चला जाएगा? मीन पोजीशन पे। तो इस मोशन को आपने ग्राफ में क्या कर दिया? रिप्रेजेंट कर दिया। और जो ये आपको वेव दिखाई दे रही है, ये जो आप लोगों को दिखाई दे रही है, ये किसका फंक्शन है? ये साइनोसॉइडल वेव बोलते हैं इसको, साइनोसॉइडल वेव या सिनोसॉइडल वेव बोलते हैं। अब देखिए ध्यान से, ये साइन वेव अगर ये यहां से स्टार्ट होती है, बिल्कुल 0 पॉइंट से स्टार्ट होती है, यहां से मतलब मीन पोजीशन से स्टार्ट होती है, तो उस टाइम पे हम नाम देते हैं इसको साइन वाली वेव, यानी साइन का वाला वेव को, साइन वाले फॉर्मूले को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक।
लेकिन अगर ये स्टार्ट होती है ऊपर से, यानी आपने उसको काउंट करना ही कहां से स्टार्ट किया, यहां तक लिखा है और यहां से काउंट करना शुरू किया। आप बोले कि अब मैं ऐसे मानूंगा कि ऐसे गई पूरी, यानी और वापस से कहां आए, ऊपर। तो अब देखिए ध्यान समझिए, अभी तक तो आप यहां से ले रहे थे, तो यहां से स्टार्ट कर रहे थे, तो वहां ऊपर से है, तो हमें ए एम्पलीट्यूड से क्या करना पड़ेगा, उसको लेना पड़ेगा ए एम्पलीट्यूड से। ये कितना होगा, ए एम्पलीट्यूड होगा, ए वैल्यू होगी ए। ये ऊपर से नीचे आएगी मीन पोजीशन की तरफ, तो ये नीचे आ गई भाई। फिर ये कहां जाएगी, मीन से मैक्सिमम जाएगी, तो फिर ये ऐसे जाएगी भाई। जब ये वापस मीन की तरफ आएगी तो ऐसे आएगी भाई, और वापस ये कहां चली जाएगी, मैक्सिमम पे, तो चली जाएगी ऐसे। तो जो ये वेव शो कर रही है, ये हमारा कौन सा है दोस्तों, कोसाइन वेव है, यानी y इज इक्वल टू ए कोस ओमेगा टी, इसको शो कर रही है, इस वेव को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आप लोगों ने पीरियोडिक फंक्शन के बारे में बेसिक सी जानकारी जो है वो इकट्ठा कर ली। ठीक, आप लोगों ने क्या किया, ऑसिलेटरी मोशन के बारे में पढ़ा, पीरियोडिक फंक्शन के बारे में पढ़ा, कैसे वेरिएट करता है। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, स्प्रिंग वाला एग्जाम्पल हो सकता है, पेंडुलम वाला एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, उनको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस टर्म में। ठीक, आपने साउंड वाला सुना ही होगा, साउंड वेव का भी। अब एक चीज और समझ सकते हो, अगर ध्यान समझिएगा, एक शब्द है, दो शब्द है, एक ऑसिलेटरी मोशन जो है, ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है, वो जो वेव बनाते हैं, जिस तरीके की ये मोशन दिखाया ग्राफ में, अब इसमें अगर उसका टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम बढ़े, जैसे जैसे टाइम चले, अगर इसका एम्पलीट्यूड धीरे 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 कम होना शुरू हो जाए, यानी कुछ ये ग्राफ में कुछ ऐसे आने लग जाए, ऐसे आने लग जाए कि धीरे धीरे इसका एम्पलीट्यूड क्या होता आ जाए, कम होता आ जाए, तो उसको हम बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेटरी मोशन। डैम्प्ड ऑसिलेटरी मोशन, डैम्प्ड ऑसिलेटरी मोशन। अगर फिक्स रहे तो आपको पता ही है, एक तो नाम उसको क्या दे सकते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन, या फिर अनडैम्प्ड, इसके आगे क्या लगा देंगे, यूएन लगा देंगे, अनडैम्प्ड ऑसिलेटरी मोशन। तो आप लोगों ने इसके बारे में मतलब लगभग ये है कि इसका बेसिक आइडिया आप लोगों को हो गया कि फ्रीक्वेंसी क्या है, टाइम पीरियड क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, डिस्टेंस क्या है यानी वाई क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है भाई, हार्मोनिक मोशन क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, पीरियोडिक फंक्शन क्या है, ऑसिलेटरी मोशन क्या है, इसके बारे में आपको बेसिक आइडिया हो गया। अब ऐसे ही ज्यादा लंबी क्लास ना हो, इसका अगला पार्ट आप लोगों को नेक्स्ट कल जो है, इसका नेक्स्ट पार्ट आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए दोस्तों इसको नोट्स बनाइए, पढ़िए, कोई भी डाउट है, अगर मुझसे कोई गलती है उसके लिए माफी, और इसके कोई भी अगर आपके डाउट है तो वो डाउट कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो को क्या कीजिएगा, वो आपकी मर्जी है, लाइक कीजिए या डिसलाइक कीजिए। आपको अच्छी लगेगी तो आप लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको बुरी लगी है, नहीं समझ में आया है, तो डिसलाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।